मेरे YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, पिछला पिछले वीडियो में आपको इकाइनोडर्मेटा के बारे में बताया था। आज मैं हेमिकार्डेटा से फिर शुरू कर रहा हूँ। हेमिकार्डेटा चूँकि थोड़ा इसको मुझे 15 मिनट के अंदर ख़त्म करना है, प्रयास करूँगा कि इसको मैं 15 मिनट के अंदर चैप्टर को ख़त्म करूँ। फाइलम हेमिकार्डेटा क्या है? इसको पहले बच्चों सब फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत रखा गया था। इसको पहले सब फाइलम एक अपने कार्डेटा, हेमिकार्डेटा को पहले कार्डेटा के अंतर्गत रखा गया था। अब क्यों रखा गया था इसका रीजन देखिए। पहले इसमें रखा गया था, लेकिन अब इसको फाइलम अंडर नॉन कार्डेट के अंतर्गत रखा गया। क्यों? इसमें हेमिकार्डेट्स है रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर। इनके अंदर एक जो है स्टोमोकार्ड होता है। नोटोकार्ड, जिनके नोटोकार्ड रहता है वो कार्डेट होते हैं। जिनके पास नोटोकार्ड नहीं होता है वो नॉन कार्डेट होते हैं। अभी हम चूंकि नॉन कार्डेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें स्टोमोकार्ड होता है जो कि नोटोकार्ड की तरीके से होता है। अब नोटोकार्ड की ओरिजिन हमारी क्या है? ये जो है एक इक्टोरल, इंडोडर्म, मीजोडर्म होता है ना, 3 जर्मिनल लेयर की मीजोडर्मल ओरिजिन से है। हमारा नोटोकार्ड जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन से होता है, जबकि ये स्टोमोकार्ड जो है इंडोडर्म से होती है स्टोमोकार्ड की। और कहाँ होता है स्टोमोकार्ड जो है? ये और देखिए, ये स्मॉल जो है वर्म लाइक एनिमल होता है, मैराइन होता है, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बायोलेटरी सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, और बॉडी इसकी सिलिंड्रिकल होती है एंड कंपोज्ड ऑफ एन प्रोबोसिस, 3 भाग में से बटी, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ये जो इसका स्टोमोकार्ड होता है वो कॉलर रीजन में होता है, और जो कि ये नोटोकार्ड जैसा दिखता है, लेकिन ये नोटोकार्ड नहीं, स्टोमोकार्ड होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप है। रेस्पिरेशन कैसे? थ्रू गिल्स के थ्रू होता है। स्क्रेटरी ऑर्गन में प्रोबोसिस ग्लैंड है, ये जिसका प्रोबोसिस है, मेलानोग्लासस का चित्र है। इसकी प्रोबोसिस जो है ये स्टेशनरी ऑर्गन, लेकिन आपको देखने में लग रहा है ऐसे हेड है इसका। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल एक्सटर्नल होता है, शरीर के बाहर होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब इसमें लार्वा नहीं बनते हैं। इसका एग्जाम्पल जो मेलानोग्लासस एंड सैगोग्लासस है। अब आइए बच्चे, यहाँ से कार्डियड शुरू होता है हमारा। कार्डियड की क्या विशेषताएं हैं? एनिमल्स आर फाइलम कार्डेटा जो होते हैं, इनके 3 विशेषताएं। नोटोकार्ड होता है, नोटोकार्ड, डार्सल हालो नर्व कार्ड होता है, नोटोकार्ड होगा, डार्सल हालो नर्व कार्ड होता है, और पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। ये बायोलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं। ये भी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल इसमें ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें पोस्ट एनल टेल होती है, और इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें प्रेजेंस ऑफ कंपेरिजन ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ कार्डेट और नॉन कार्डेट के बीच का अंतर जो इसमें दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ये कार्डेट्स के अंदर क्या फीचर होते हैं नॉन कार्डेट के? कार्डेट में हमारा नोटोकार्ड जो प्रेजेंट होता है, कार्डेट में नोटोकार्ड होता है प्रेजेंट, इसमें नोटोकार्ड नहीं होता नॉन कार्डेट में। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सीएनएस जिसको बोलते हैं, वो डार्सल साइड पर होता है, पीछे हालो और सिंगल होता है। डार्सल होता है, हालो है और सिंगल है। जबकि इसमें क्या है? वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है, ठीक। फायरिंग्स परफोर्टेड बाय गिल स्लिट्स के, इसमें फायरिंग्स परफोर्टेड बाय गिल स्लिट्स होती हैं, जबकि इसमें गिल स्लिट्स नहीं पाई जाती हैं। हार्ट यहाँ वेंट्रल साइड में होता है। अपन भी कार्डियक है तो हमारा भी हार्ट कहाँ है? वेंट्रल साइड में है। और इनका हार्ट जो हमेशा इफ प्रेजेंट में नहीं होता, लेकिन इफ प्रेजेंट तो डार्सल साइड में होता है। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल इसमें होती है, जबकि इसमें पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। और देखिए, फाइलम कार्डेट इज डिराइव्ड इनटू 3 सब फाइलम। कार्डेट को, फाइलम कार्डेटा को 3 सब फाइलम में इसको फिर से वर्गीकृत किया गया पुनः। एक यूरोकार्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, दूसरा सिफेलोकार्डेटा और तीसरा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में हम भी आते हैं। सब फाइलम यूरोकार्डेटा के बारे में बता रहा, और सिफेलोकार्डेटा पहले इनको सब फाइलम, जो सब फाइलम यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को, इनको मिला करके प्रोटोकार्डेट भी कहते थे। और ये सब एक्सक्लूसिव मैरीन है। एक्सक्लूसिव मतलब सारे सारे जो है मैरीन नहीं पाए जाते हैं, सी नहीं पाए जाएंगे। और यूरोकार्ड, यूरोकार्ड
नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली लार्वल स्टेज। जो यूरोकार्डेटा होते हैं इनमें जो नोटोकॉर्ड है केवल लार्वा स्टेज में होता है, एडल्ट में नहीं होता है, और टेल में होता है, उन्हें टेल में केवल होता है। और जबकि सिफेलोकार्डेट में स्टेज ये जो है हेड से लेकर के टेल रीजन तक फैला हुआ होता है और थ्रू आउट द लाइफ रहता है, पूरी जिंदगी रहता है। इससे एग्जाम्पल है यूरोकार्डेटा में, एग्जाम्पल्स में यूरोकार्डेटा में एसिडिया साल्पा है, और डोरियलम सिफेलोकार्डेट में ब्रेंकियोस्टोमा, जिसको अक्सर से लेंसिट्स भी कहते हैं। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा के जो कह रहा है पासेस नोटोकॉर्ड, जिसमें सब फाइलम वर्टिब्रेटा इसमें नोटोकॉर्ड होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान जब नोटोकॉर्ड होता है, और जब नोटोकॉर्ड बाद में क्या होती है, नोटोकॉर्ड हमारी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है और नर्व कॉर्ड हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिप्लेस हो जाता है। तो दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। इसलिए सभी वर्टिब्रेट क्या है, कॉर्डेट है, लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स नहीं है, महत्वपूर्ण है। वर्टिब्रेट इसमें वेंट्रल साइड में मस्कुलर हार्ट विद 2 चैम्बर होता है, 3 या 4 चैम्बर्स हो सकते हैं। किडनी एक्सक्रीशन के लिए रहती है, एक्सक्रीशन का काम करती है, और आस्मा रेगुलेशन का, और पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, एक पेयर इनके जोड़ी जो है पेयर लिम्ब अपेंडेज होते हैं, बुच में भी या फिन हो सकता है, मगर मछली फिन होगा और दूसरा कोई होगा तो उसमें लिम्स होगा। ये देखिए महत्वपूर्ण फिगर है, इसे समझिए। फिर जो वर्टिब्रेटा को डिवीजन, 2 डिवीजन में किया गया, एग्नेथा एंड गनेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में ये जिनके अंदर जा नहीं होती, ये जा लेग्स इनके अंदर जा नहीं होती है, जबकि गनेथोस्टोमेटा के अंदर इनकी जा होती है। इसका एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमा, और इसको फिर 2 सुपर क्लास में इसको वर्गीकृत किया गया। एक फिशिस जिसमें हमारी फिशेज आती हैं, इसको फिशेज इसमें सारी फिश आती हैं। इनके 2 क्लास हैं, एक कॉन्डिक्थिस, ऑस्टियोथिस, और जबकि टेट्रापोडा होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं, 4 लिम्स होते हैं। इसमें 4 क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मैमेलिया। तो हम इन क्लास के बारे में थोड़ा जानेंगे। अब यहाँ पर हम फाइलम मेरा हट गया, अब हम क्लास के बारे में साइक्लोस्टोमेटा पढ़ेंगे, कॉन्डिक्थिस पढ़ेंगे, ऑस्टियोथिस पढ़ेंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एबीज और मैमल के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहला क्लास जो है साइक्लोस्टोमेटा। इसके मेंबर ये क्या होते हैं, ज़्यादातर इक्टोपैरासाइट्स होते हैं, और कहाँ होते हैं, फिशेज के ऊपर पाए जाते हैं। और ये 6 से 15 पेयर इनके गिल स्लिट्स होती हैं इस रिस्पिरेशन के लिए 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स होती हैं। और रिस्पिरेशन ये जो है, इनके पास सकिंग सर्कुलेटरी माउथ होता है विदाउट जा, मतलब इनके जा नहीं होता है इनके पास। ये जो है सकिंग के लिए जो ज़्यादातर दूसरी मछली के ऊपर रहते हैं, और उसको ये सर्कुलर माउथ होता है जिससे सक करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इनकी बॉडी पर स्केल नहीं होते हैं, और पेयर्ड फिन भी नहीं होती इनकी फिन पेयर्ड नहीं होती, जिससे होते हैं पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, लेकिन इनकी फिन जो है सिंगल होती है, पेयर्ड नहीं होती है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम्स आर कार्टिलेजिनस। इसका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, कार्टिलेज का बना होता है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है, और ये मैराइन होते हैं। माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग, ये क्या करते हैं, स्पॉनिंग मीन्स जब इनको अंडे देना होता है तो ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, और स्पॉनिंग के बाद जो है मछली वो मर जाती है, ठीक कुछ दिन बाद डाई खत्म हो जाती है, मर जाएगी। फिर उसका जो लार्वा जब मेटामॉर्फोसिस करके फिर वो पुनः जो ओशन में लौट जाता है, मतलब वो अंडा देने के लिए फ्रेश वाटर में आती है, और अंडे देने के बाद वो मछली मर जाएगी, और उसका जो है लार्वा जो निकलेगा तो मेटामॉर्फोसिस करके तो वो ओशन में फिर चले जाते हैं, समुद्री पानी मैराइन में फिर चले जाते हैं। एग्जाम्पल है कीरोमाइजा, लेम्प्रे भी कहते हैं, मिक्सिंग हैगफिश। आगे आइए कॉन्ड्रिक्थिस इनको ये मैराइन होते हैं, मैराइन विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी, कार्टिलेजिनस होते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण चीज़ है, इनकी बॉडी कार्टिलेजिनस होती है।
माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, मतलब इस साइड में इनका माउथ होगा, वेंट्रली, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। नोटोकार्ड इज परसिस्टेंट, नोटोकार्ड होता है थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में नोटोकार्ड रहेगा। गिल स्लिट्स आर सेपरेट, गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं विदाउट अपर कोलम नहीं होता, गिल स्लिट्स इनके सेपरेट होते हैं। स्किन टफ होती है और इसमें प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं। इसके दांत जो है टीथ आर मॉडिफाइड, प्लेक्वाइड स्केल्स कुछ आर बैकवर्डली इनडायरेक्टेड। तो इनकी जड़ जो होती है बच्चों बड़ी पावरफुल होती है, जड़ वेरी पावरफुल, और इसलिए क्या होते हैं प्रेडेशियस होते हैं, शिकारी होते हैं। ये हम लोगों के ऊपर, आदमी के ऊपर बहुत अटैक करते हैं, इनके पास टीथ होता है। क्योंकि एब्सेंस ऑफ, अच्छा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं होता है, इनको कॉन्स्टेंटली लगातार इनको तैरना पड़ता है टू अवॉइड सिंकिंग, कहीं डूब न जाए। इसलिए इन फिशेस को जो कॉन्डिक फिश होती हैं इनको लगातार तैरना पड़ता है, कंटिन्यूस तैरना पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं होता है। और जबकि दूसरा कॉन्डिक फिश आई है दूसरा, अच्छा, और इसमें कह रहा हार्ट इज टू चैम्बर, फिशेज में दो हार्ट का दो चैम्बर होता है, एक आर्किल और एक वेंट्रिकल होता है। इसमें से कुछ क्या है इलेक्ट्रिक आर्गन होते हैं, जैसे टारपीडो मछली होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक आर्गन होता है, और पॉइजनस स्टिंग, ट्राइगन स्टिंगरे भी इसको बोलते हैं। और ये पॉइक्लोथर्म्स होते हैं, यानी कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर बदल लेते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं जिसको हम पॉइक्लोथर्म्स भी कहते हैं। और इनमें जो है बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, इनके अंदर एक कैपेसिटी नहीं होती है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और उसमें से कुछ का एग्जाम्पल दिया, जैसे स्कालियोडान कुत्ता मछली जिसको कहते हैं, प्रेस्टिस साफिस, और ये ग्रेट व्हाइट शार्क है, और ट्राइगन स्टिंगरे है, डंक मारती है। अब आइए ओस्टिकथाइस, ये इंक्लूड्स, इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों होते हैं, तो मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। मैराइन एंड फ्रेश वाटर बोनी एंडोस्केलेटन होता है इनका। आप इन मछलियों को जो खाते हैं तो आप देखें उसमें बोन होती है, ये बोनी फिशेस कहलाती हैं। इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है, माउथ जो है टर्मिनल साइड में होता है, मतलब जैसे ये फिश है तो इसका इस टिप पर माउथ टर्मिनल होता है। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, कुछ कवर्ड बाय अपर कोलम, ठीक है, इस साइड, प्रत्येक साइड में। स्किन साइक्लोइड या क्रिनोइड स्केल से ढकी होती है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, ये महत्वपूर्ण है, एयर ब्लैडर इसमें, ऑस्ट्रिक्स में इनको बोनी फिशेस भी हम कहते हैं। इसमें एयर ब्लैडर होता है, तो ये कुछ देर बगैर उसके भी तैर सकती है, ठीक है, ये मतलब तैर सकती है कुछ समय तक, क्योंकि इसके अंदर एयर ब्लैडर होता है। जो बॉयंसी, व्हिच रेगुलेट्स बॉयंसी, बॉयंसी मींस तैरने में जो उसको ऊपर सतह बनाए रखने में मदद करता है। हार्ट इसका भी 2 चैम्बर्ड होता है, वो पहले नहीं, सारी फिशेज में 2 चैम्बर्ड होता है, एक आर्किल एक वेंट्रिकल होता है, एक आर्किल होगा एक वेंट्रिकल। और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि पॉइक्लोथर्म्स हैं। सेक्सेस इनके भी सेपरेट है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, बाहर होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता। और ये मोस्टली मोस्टली लगा है ओविपेरस, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कोई लार्वा इसमें नहीं बनते। एग्जाम्पल मैराइन में ये आपकी फ्लाइंग फिश हो गई, हिप्पोकैम्पस जिसे घोड़ा मछली कहते हैं, फ्रेश वाटर लिबियो है, रोहू, कतला और मांगूर। ये फ्रेश वाटर में देखिए जिनको हम खाते हैं, आप रोहू खाते हैं, कतला खाते हैं, मांगूर खाते हैं, जो एक्वेरियम में हम पालते हैं वो भी चूंकि फ्रेश वाटर में होते हैं, तो फाइटिंग फिश होती हैं, और एंगल फिश। अब आइए बच्चों हम चलते हैं एम्फीबिया क्लास के ऊपर। एम्फीबिया जैसे इसका नाम है, ये लैंड पर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। कह रहा जैसे इसका नाम इंडिकेट करता है, एम्फी मीन्स ड्वेल, बायोस लाइफ, मतलब एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक में, पानी में भी रह सकते हैं, एज वेल एज जमीन पर भी रह सकते हैं। हैबिटेट इनका एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है। इसमें से ज्यादातर क्या है, 2 पेयर ऑफ लिम्ब होती हैं, मोस्टली, ज्यादातर, कुछ में नहीं भी होती होंगी, अभी बताएंगे आपको। बॉडी इज डिविजिबल, किसमें, हेड, ट्रंक और बॉडी इसकी बटी होती है। टेल मे प्रेजेंट इन सम, जैसे आपका ये सैलामेंडर, इसमें टेल है,
लगता है जैसे रेप्टाइल होगा, लेकिन रेप्टाइल्स नहीं है बच्चों, वो एम्फीबियंस है। ठीक है, एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, स्केल नहीं होती इनके। और आई, उसमें आईलिड होती है, यहाँ पर आईलिड होती है। और टिम्पैनम होता है जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जैसे पिन्ना नहीं है, कान नहीं है, इसके पास टिम्पैनम होता है, सपाट होता है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, ये ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव, ये बच्चों इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो है, इसमें एक वर्ड दिया क्लोएका। ठीक है, क्लोएका जो है इसमें तीन चीजें मिलती हैं आकर के। एक तो इसी में आकर के जो इसका एलिमेंट्री कैनाल है, जो उसका बेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो क्लोएका में आता करके इकट्ठा होता है। इसकी यूरिन भी क्लोएका में आती है। और इसके जो रिप्रोडक्टिव जो गैमेट जो होते हैं आपके, चाहे वो स्पर्म हो चाहे एग हो, वो भी क्लोएका के थ्रू सब निकलते हैं। इसलिए क्लोएका दूसरों में केवल इसलिए फ्रॉग में क्लोएका कहा जाता है, अपन ह्यूमन बीइंग में इसको क्लोएका नहीं कर सकते, वहाँ एनस कहना पड़ेगा। फोकस टू द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब पीछे की तरफ, दिस साइड, दिस इज इंटीरियर, दिस इज एक्सटीरियर। ठीक है, पीछे की तरफ होता है। और रिप्रेजेंट रेस्पिरेशन देखिए इससे कितने, ये गिल से भी रेस्पिरेशन करता है, लंग से भी रेस्पिरेशन कर सकता है, और स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है। ठीक, और इसका हार्ट जो है 3 चैम्बर होता है, 2 आर्किल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लड मीन्स जो वार्म ब्लड में केवल एवीज हैं और मैमल है, और बाकी सब जो है ये पर्कुलथर्म्स है, कोल्ड ब्लडेड है। सेक्सेस आर सेपरेट, नर मादा अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सटर्नल होता है, मेढक में भी देखा होगा। और ये ओवी पैरस होते हैं, ओवी में एग लेइंग होते हैं, और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ। बुफो एक टोड है, राना फ्रॉग, राना टिग्रीना पूरा नाम है, जो इसका नाम पूरा राना टिग्रीना फ्रॉग होते हैं। हाइला, ये जो ट्री उसे पेड़ के ऊपर पाया जाता है। सैलमेंडर है, सैलमेंडर्स। और इक्थायोफिस, ये लिम्बलेस है, एम्फीबियंस है इक्थायोफिस। ये देखिए कुछ आप उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। रेप्टिलिया क्लास, एक रेप्टिलिया, रेप्टिलिया इसका नाम जो है, ये क्रीपिंग करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं। ये रेंग करके या सरक करके जानवर चलते हैं, रेंग कर या सरक के इनका लोकोमोशन होता है। ठीक है, और ये मोस्टली क्या ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन पे पाए जाते हैं। और इनकी बॉडी जो है ड्राई होती है एंड कार्निफाइड स्किन होती है। इपिडर्मल स्केल्स होते हैं, स्कूट्स होते हैं, जिसको स्कूट्स भी बोलते हैं। इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनकी बाहर वो जो है ओपनिंग नहीं होती है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, टिम्पैनम जैसे मेढक का बताया था उसी प्रकार से इनका भी टिम्पैनम कान को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट्स कह रहा है, जब लिम्स जब भी इसमें होती हैं तो 2 पेयर ज़्यादातर होती हैं। ठीक, मोस्टली टू पेयर होती हैं ये प्रेजेंट। और हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर, 2 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल। केवल ये सबसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 4 चैम्बर हार्ट क्रोकोडाइल, इसका 4 चैम्बर होता है। हमारा भी 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्किल 2 वेंट्रिकल, लेकिन सारे रेप्टाइल में 3 होते नहीं, इसमें 4 होता है। रेप्टाइल से पॉइक्लोथर्म्स होते हैं, जैसे स्नेक एंड लिजर्ड। ठीक, ये अपना सेट देयर स्केल्स, इससे अपनी स्किन को कास्ट करते हैं, जिसको कहते हैं केचुल निकालना। आपने देखा होगा सांप के केचुल, और इसकी ये लिजर्ड इतनी केचुल निकालते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और ये ओवीपेरस होते हैं, ओवी एग लेइंग होते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कोई लार्वा वगैरह इसमें नहीं होता। एग्जाम्पल में आपका चील टर्टल है, ये टर्टवाइज है। कैमेलियन, जिसको जो है जो पेड़ पे छिपकली पाई जाए, ट्री लिजर्ड। पेलोटिस, गार्डन लिजर्ड। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल एलिगेटर है। और हेमिडेक्टाइलस, ये जो अपनी दीवार पर छिपकली पाई जाती है, वॉल लिजर्ड। पॉइजनस इंसेक्ट्स में नाजा है, नाजा तो जा भाई। ठीक है, नाजा, नाजा कोबरा जिसको बोलते हैं। बेंगारस करैट और वाइपर, ये स्नेक की कैटेगरी है। आइए अगला, एवीस, पक्षी वर्ग। इसमें क्या विशेषताएं होती हैं इनको देखिए आप। इनका सबसे, ये बीज का इनका फीचर जो है, ये सब उड़ने वाले होते हैं। कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइट डेड बर्ड्स, कुछ सब ये उड़ते हैं, लेकिन इसमें से
एक मछली जो ये ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं, ये नहीं उड़ सकता और इनके पास चोंच होती है। फोर लिम्ब इनके मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में, आगे के जो पैर जो हैं वो विंग्स में बदल जाते हैं। हिंड लिम्ब क्या उसमें स्केल्स होते हैं और ये मॉडिफाइड होते हैं। किस हिंड लिम्ब क्या का काम करता है? वॉकिंग का काम करता है, स्विमिंग का काम करता है, वॉकिंग, स्विमिंग, क्लस्टिंग टू द ट्रीज ब्रांचेस, ब्रांचेस की टहनियों को पकड़ने में। स्किन ड्राई है विदाउट ग्लैंड से एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स। क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण है। स्किन ड्राई है और विदाउट ग्लैंड है एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। टेल के बेस में केवल ऑयल ग्लैंड जो होती है। इंडोज फुल्ली ऑसिफाइड बोनी होता है और लॉन्ग बोन्स जो होती हैं वो उसमें एयर कैविटी होती है, हॉलो होती हैं और न्यूमेटिक होती हैं। इसी को जो कैविटी होती है न्यूमेटिक मतलब उनकी हड्डियां जो है पोरस होती हैं, हॉलो होती हैं और बहुत हल्की होती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड्स हैव एडिशनल चैम्बर। इनके पास डाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दो इनके अतिरिक्त अंग होते हैं। क्रॉप होता है, गिजर्ड होता है। क्रॉप में क्या करता है? पक्षी अपने जो है जो दाना जो भी चुनेगा उसको स्टोर करता है और गिजर्ड जो पोर्शन होता है उसमें उसको पिसता है। अगर ये उड़ता भी रहता है तो ये प्रक्रिया उसकी चलती रहती है। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। हमने बताया एबीज और मैमल दो हैं जिनके हार्ट जो है 4 चैम्बर के होते हैं और ये वार्म ब्लडेड है, इनको होम्योथर्म्स कहते हैं। ठीक, वार्म ब्लडेड में केवल 2 हैं, एबीज हैं और मैमल हैं। दे आर मेनली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये चीज इनका कांस्टेंट होता है बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। ये रिस्पिरेशन लंग से द्वारा करते हैं। इनमें एयर सैक भी होते हैं जो कि उसके सप्लीमेंट्री ऑर्गन होते हैं। उसमें हम लोगों ने जब उसका पिजन का डिस्कशन भी किया तो इनके एयर सैक होते हैं, वो उसको फुला लेता है जो उड़ने में उसको मदद करता है और ये सप्लीमेंट होता है रिस्पिरेशन में। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरस है, एग लेइंग है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। इससे एग्जाम्पल में देखा कोरस क्रो और कोलंबिया पिजन, पैरट है, स्टूथियो है, ऑस्ट्रिच जिसको पेगो पीकॉक है और पिंगुइन है। आपका न्यूक्रान है वल्चर, गिद्ध। ये सभी आपके दिए हुए हैं। देखिए ये वल्चर है, गिद्ध साहब है, और ऑस्ट्रिच है, ये पैरट है और ये पीकॉक है। इनको नाम है ये न्यूक्रान, स्टूथियो, स्कुला और पेगो। आइए सबसे महत्वपूर्ण अपना क्लास मैमेलिया जिसमें हम भी आते हैं। मैमेलिया के बारे में अगला क्लास हमारा मैमेलिया है। तो इनमें बहुत सारी वेराइटीज होती हैं हैबिटेट के हिसाब से। कुछ पोलर आइस में पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, ये माउंटेन में भी पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं, घास लैंड, घास के मैदान में भी होते हैं, डार्क केव्स बहुत मतलब अंधेरी गुफा में भी पाए जाते हैं। इसमें से कुछ अडेप्टेड टू फ्लाई, इसमें से कुछ उड़ते भी हैं और कुछ पानी में भी रहते हैं। ठीक है, तो इसमें यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ, सबसे इसका यूनिक कैरेक्टर क्या होता है? इस मैमेलिया का मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है जिसको हम मैमरी ग्लैंड कहते हैं, जिसी के नाम पर इसको मैमेलिया रखा गया है। नाम इसका मैमेलिया रखा गया है। इसमें यंग वन क्या होता है? उसका बच्चा उसको फीड करती है मेमरी ग्लैंड के थ्रू, नरिशमेंट उसको मिलता है। और इनके 2 पेयर लिम्ब होती हैं, 2 पेयर लिम्ब होती हैं। 2 पेयर अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, किस लिए? वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्लाइंबिंग चढ़ सकते हैं, बारोइंग गुफा भी खोद सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। और इनकी स्किन मैमल की यूनिक, इसके पोजेसिंग हेयर। मैमल में इनकी त्वचा के ऊपर बाल पाए जाते हैं। इनका जो स्टर्नल ईयर होता है उसमें पिन्ना पाया जाता है। पिन्ना ये है, स्टर्नल ईयर इसको बोलते हैं, पिन्ना है। तो पिन्ना पाया जाता है और ये इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ में दे आर हेट्रोडोंट। जैसे अपने अंदर इंसाइजर है, कनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, तो हेट्रोडोंट होते हैं। कई किस्म के दांत पाए जाते हैं जॉ में, इन द जॉ। हार्ट जो है 4 चैम्बर होता है, 2 आर्क, 2 वेंट्रिकल और होम्योथर्म्स होते हैं। ठीक, टेम्परेचर इनका स्थिर रहता है और रिस्पिरेशन इनका लंग के ही द्वारा होता है। सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं, बिल्कुल नर मादा अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होता है, शरीर के अंदर होता है।
ये विविपाइरस होते हैं विथ फ्यू इंजेक्शन। इसमें कुछ फिर भी ज्यादातर मतलब इसमें मोस्टली विविपाइरस ही होते हैं। मोस्टली मतलब समझ लीजिए कुछ न कुछ उसका इंजेक्शन है। अब उसमें क्या क्या अपवाद है इंजेक्शन जिसमें नहीं होता है। आपका ओविपाइरस में देखिए एग लेइंग है, अरिन्थोरिमकस प्लेटिपस इसको बोलते हैं, और एक इकिडना भी होता है, इसमें नहीं दिया गया, ठीक। ओविपाइरस में ये अंडे देते हैं। और विविपाइरस में एग्जाम्पल दिया माइक्रोपस है, कंगारू है, एरोपस है, फ्लाइंग फिश है, कैमेलस है, कैमेल, मकाका, मंकी, रेटस, रैट, बड़े उसी ऊपर नाम दिए गए, कैनिस, डॉग, हेलिस, कैट, एल्फेस, एलिफेंट, इक्वस, हार्स, डेल्फिन, कॉमनली नोन एट डॉल्फिन। ये बहुत महत्वपूर्ण है दिस वन। ये डॉल्फिन है, ये मछली नहीं है, ये हमारी मैमल है। बैलोनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, टिग्रिस, टाइगर और पैंथेरा लियो लैंड। तो इसके टेबल के बारे में बच्चों मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले ही। तो ये मैंने बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट एनिमल किंगडम।